आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने विश्व राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि ईरान और सऊदी अरब जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी देश एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे? जी हां, वही देश जो दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं, अब लाल सागर में एकजुट होकर नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। यह कदम केवल मध्य पूर्व के समीकरणों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को बदल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नए सहयोग का गहरा प्रभाव अमेरिका पर और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये दो देश इतने सालों से एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं। 1929 में जब ईरान और सऊदी अरब ने पहली बार दोस्ती की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन कट्टर प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान एक शिया इस्लामी गणराज्य बना, तब सऊदी अरब को एक बड़ी चुनौती महसूस हुई। ईरान ने अपने विचारों का विस्तार करने का प्रयास किया, जो सऊदी अरब के सुन्नी नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं था। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता फैल गई। 1980 के दशक में यह टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया, जब ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ। सऊदी अरब ने इराक का समर्थन किया और ईरान के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत किया। तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच अनेक संघर्ष हुए हैं। लेकिन अब इस साल चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों को बहाल किया और एक नई शुरुआत का संकेत दिया। इस साझेदारी के पीछे चीन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि चीन अब इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हुए कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक और बड़ी खबर आई। ईरान और सऊदी अरब अब लाल सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। ये बात केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति और शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। अमेरिका के लिए यह सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत है कि मध्य पूर्व में उसकी परंपरागत शक्ति और प्रभाव अब धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने बताया कि सऊदी अरब ने इस अभ्यास का सुझाव दिया है। इसके तहत दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के पोर्ट्स का दौरा करेंगी और जरिए विश्वास का एक नया रिश्ता बनेगा। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय देशों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। यह कदम अमेरिका के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि अब क्षेत्रीय शक्तियां अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र नीतियां बना रही हैं। आइए जानते हैं कि दोनों देशों की नौसेना की ताकत क्या है। ईरान की नौसेना की ताकत असममित युद्ध तकनीक पर आधारित है, जो युद्ध की पारंपरिक विधियों से कहीं हटकर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी और महंगी नौसैनिक प्रणालियों का मुकाबला करने के लिए छोटे, तेज और अत्यधिक लचीले युद्धपोतों का इस्तेमाल करना है। ईरान की नौसेना में छोटी तेज बोट्स, माइन वॉरफेयर के उपकरण और एंटी शिप मिसाइलों का व्यापक उपयोग होता है, जो उसे अपनी सीमाओं और जल क्षेत्रों में प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। साथ ही ईरान के पास अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के रणनीतिक टैक्टिक्स और स्मॉल बोट रणनीति होती है, जो उसकी नौसेना को प्रभावशाली बनाती है। इसके विपरीत सऊदी अरब की नौसेना आधुनिक उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जिसमें अमेरिकी और यूरोपीय देशों की तकनीकों का गहरा असर देखा जा सकता है। सऊदी अरब की नौसेना में भारी और अत्यधिक सुसज्जित युद्धपोत, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मिसाइल रक्षा प्रणालियां शामिल हैं, जो उसे समकालीन नौसैनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की नौसेना के पास बड़े और शक्तिशाली विमानवाहक पोत और सबमरीन्स भी हैं, जो उसे समुद्र में प्रभावी संचालन के लिए अधिक ताकत देती हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों से मिली तकनीक सऊदी अरब को समुद्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। दोस्तों, अमेरिका और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों के संदर्भ में यह घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में
डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनकी वापसी के साथ अमेरिकी विदेश नीति में बदलावों की भी उम्मीद की जा रही है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया था। उस समय उन्हें मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा समर्थक माना गया था, जिसने अमेरिका की शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब के बीच यह नया सैन्य गठबंधन और चीन के साथ बढ़ता संबंध ट्रंप की वापसी के बावजूद अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। इस नई साझेदारी के चलते अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी स्थिति बरकरार रखने में कठिनाई हो सकती है और ट्रंप को इस बदलते परिदृश्य का सामना करने के लिए नई रणनीतियां अपनानी होंगी। इस नई स्थिति में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सऊदी अरब और ईरान अब चीन के साथ मिलकर डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी डॉलर पर उनकी निर्भरता कम होगी, जो सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करने वाला यह कदम अमेरिका के वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक दबदबे के लिए एक बड़ी चुनौती है। ट्रंप और अन्य अमेरिकी नेताओं के सामने अब यह सवाल खड़ा है कि वे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्थिति को कैसे सुरक्षित रखेंगे। यह नया सैन्य गठबंधन, जिसमें ईरान और सऊदी अरब मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, का असर न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इससे भारत, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों को अपनी रणनीतियां फिर से परखने की आवश्यकता होगी। चीन, जो पहले ही मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सक्रिय है, इस नए गठबंधन को भी बहुत गंभीरता से देखेगा। चीन के लिए यह गठबंधन एक रणनीतिक अवसर और चुनौती दोनों हो सकता है। चीन पहले ही अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मध्य पूर्व में निवेश और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान का गठबंधन चीन की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे उसे इस क्षेत्र में अतिरिक्त सामरिक और ऊर्जा संबंधी सहयोग मिल सकता है। तो दोस्तों, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक मोड़ है जो दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बावजूद अमेरिका अब मध्य पूर्व में पहले की तरह प्रभावी नहीं दिख रहा है। चीन का बढ़ता प्रभुत्व और ईरान सऊदी अरब का यह नया गठबंधन अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कमजोर कर सकता है। यह घटनाक्रम साफ संकेत दे रहा है कि दुनिया में नए गठबंधन आकार ले रहे हैं और अमेरिका की पुरानी स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। ट्रंप और अन्य अमेरिकी नेताओं के सामने यह चुनौती है कि वे इस नए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका की शक्ति और प्रभुत्व को कैसे बहाल करेंगे। यह समय है जब ट्रंप को अपनी विदेश नीति और आर्थिक प्रभाव को फिर से परिभाषित करना होगा, ताकि अमेरिका वैश्विक राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका को पुनः स्थापित कर सके। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।